चलिए स्टार्ट। सीरियस ना तनी प्रिंस मस्ती के जानता नहीं कैसे इंटरव्यू चल रहा तनी फनी फनी सवाल करके सीरियस मुद्दा ना बीच बीच में कहीं फनियो घुसावल जाला तब चाटक मटक भी है कुछ हम ये फॉलोअर के हिसाब से काम करना जगह को कितना फ्लोर्स है? हां 52,000 52,000 चलिए चलो चलो। नमस्कार, मैं सबके साथी भाई शिवम सिंह और आप अभी देखना चालू कर दिए हम सफर लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ में भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन गायिका तन्या झा है, जो कि कोई भी मुद्दे पे अपना बात डंके की चोट पे रखती है और परफेक्ट रखती है। बिना देरी क्यों है, सीधा सीधा इनको मिलाते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है, कैसे है? सबको नमस्ते प्रणाम, जितने आदमी मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। बहुत मस्त है हम, बहुत मस्त है और आज कुछ और मस्त दिखाई दे रही है, क्या बात है? अरे जैसन बानी वैसन लौका। ये खूबसूरती के राज क्या बा? कुछ ना नेचुरल हो, भगवान के देन हो और का नेचुरल इतना खूबसूरती। राज ये है कि हम खुश रहते हैं, डिप्रेशन नहीं लेते हैं, किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेते हैं, दम भर खाते हैं, मन भर सोते हैं। बस यही राज है। खाइए और सोइए, खूबसूरती ऑटोमेटिक चमक जाएगा। अच्छा, ऐसे तो आपका इतना खूबसूरती है कि अगर 10 लड़कियां खड़ा हो जाए तो आप पे जलन उठ जाएगी, क्योंकि सबसे स्मार्ट आप ही दिखाई देगी। अरे ना मर्दे, होतना मत करो, हमारा काल से घमंड हो जाओ। ओ एम माई गॉड, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सबको बना के भेजे हैं। इस दुनिया में कोई लड़कियां खराब नहीं होती, क्योंकि हर लड़कियां एक न एक दिन माँ बनती है और माँ से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं होता। अच्छा, शादी कब करेंगे? मर्दे शादी करेंगे, समय है अभी, समय है। अगर मान लीजिए हम शादी कर ले, मेरा एज अभी 23 साल हो रहा है, अपना एज कोई नहीं बताता है। हमारा से जो बूढ़ आदमी भोजपुरी में बैठा है ओकर तो कोई ब्याह नहीं करा रहा है। नाम धरेंगे तो काल से विवाद हो जाएगा। हम नाम ना धरेंगे। हमसे एजेड आदमी भोजपुरी में पड़ल है। कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रह रही है, तो कोई अपने बाप के उम्र के आदमी के साथ लिविंग में रह रही है। मतलब कुछ भी उन लोगों को शादी का चिंता नहीं है, जिसका 30 35 48 साल हो रहा है। मैं 23 साल में कौन बेचैनी? यानी भोजपुरी के भाफे दो 3 साल अभी काहे इंतजार कर रही है कि मिल गया है या किसी के साथ आप भी रह रही हैं? ना, ये सब काम हमरा के कोई देखल है आज तक के संग रहत? ताने जा के चलती थी, चलती है और आजीवन अकेले ही चलेगी भोजपुरी लाइन में। ब्याह शादी अलग के बात बा, ब्याह शादी होगा भोजपुरी छोड़ देंगे, क्योंकि भोजपुरी में बदनामी के अलावा कुछ नहीं है। आप लाख बेहतर रहिए, लेकिन इस भोजपुरी में आकर के आपको बदनाम होना ही है। 10 के साथ बिस्तर शेयर कीजिए, वैसे आप बदनाम है। वो 10 तो 10 को बोलेगा ना। नहीं कीजिए, मुंह पे जवाब दीजिए, ऐसन बिया जिसमें हम देख लीजिए साफा खड़ेआम बदनाम है। नहीं कुछ करने के बाद हम बदनाम है, जो कुछ कर रही है वो तो अलग बदनाम है। तो बदनामी दोनों तरफ से है। तो बदनामी का डर उसे होता है जिसके अंदर नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती है। इतना नाम कमा के बैठे हैं कि जो कुछ 2-4 गो यूट्यूबर जिसको कहते हैं, कुछ भड़वन का घर चला देते हैं। इतना नाम तो मेरा है ही, तो आप समझ जाइए कितना नाम यूट्यूबर में तो सब कोई आ जाएगा। यूट्यूब आपको नहीं बोल रहे हैं, 2-4 को बोल रहे हैं, 2-4 को बोल रहे हैं। बात मत काटिए, क्योंकि आपके काटने से उन लोगों का सच्चाई नहीं बदल सकता है। अच्छा, क्या दिक्कत है उन यूट्यूबरों से आपका? बहुत दिक्कत है। कंजना मिल जैसा उठा के पटके हैं हम। हाँ, कौन ना कमाई वही। अच्छा बताइए, कलाकारी अलग है, भोजपुरी अलग है जी, हमारा घर परिवार अलग है, मेरा निजी जीवन अलग है। बेटी जो सबको रायता कर दे रहा है मिला के एकदम, ये चीजें गलत लगता है। कुछ नहीं तो कुछ, मतलब किसी की माँ बहन को गरिया दे रहा है, किसी की मतलब नहीं कहा जाता है कि खत्म बजा रहा है। देवर ये लोग का बढ़िया न्यूज नहीं चला सकता है। हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ चलाइए। हॉस्पिटल में डॉक्टर सही समय पर नहीं आ रहा है, वो चलाइए। हॉस्पिटल में मरीज मर रहा है, वो चलाइए। हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, वो चलाइए। नदी नाला नहीं बन रहा है सड़क पे, वो बनाइए। सड़क नहीं बन रहा है, वो बनाइए। गांव में शौचालय नहीं मिल रहा है, उसका न्यूज़ बनाइए। इंदिरा आवास पास नहीं हो रहा है, उसका बनाइए। विधवा पेंशन दिलाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए। सरकारी स्कूल में जाकर के देखिए क्या नहीं हो रहा है। ये सब नहीं, देवर भौजाई जोरे भाग गया, फलना जोरे भाग गया, इसका 2 मर्द है, कौन कलर का हई पहने हो कि नहीं, पर इस सब का न्यूज ये लोग ज़्यादा चलाता है। तो इसको पत्रकार कहते हैं? हम पत्रकार नहीं कहते हैं भैया। 10,000 का मोबाइल ले लेते हैं, 200 का माइक लेने से लोग पत्रकार नहीं गा सकते कभी जीवन। पत्रकारिता के लिए वाकई टैलेंट होनी चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। सवाल उसके दिमाग में हम पूछेंगे क्या, किस कलर का पहनी हो, यही सब पूछा जाता है। हमारे भोजपुरी के कलाकार उतने खत्म, वो करो गाना बना दे रहे हैं।
अभी चल रहा है कि किस कलर के चड्डी पहनी हो, लगता है। देख लिए आप, आपके दिमाग में ऐसे को नहीं, चल रहा है, हम बोले आपके बात में बोला कि चल रहा है ऐसे, सब गाना लोग बना रहे हैं। आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, सब लोग गाता है, इस गाना को गा रहा है। उसके बाद में फिर एक और वायरल हुआ है, छोटा सा लड़का वाला, गलुआ वाला, कातिल बनौले गलुआ। वो तो खैर बच्चा है, उसके उसमें ये नहीं है, वो गलत नहीं बोला है ना, उसमें चोली ढोड़ी जोबन 3-5 का उपचार नहीं किया है, वर्ड नहीं बोला है, लेकिन वो बढ़िया वर्ड बोला है। हमारे भोजपुरी के कलाकार जानते हैं इन लोगों का मन कैसे बढ़ता है, कुछ चीज वाला देख तो छड़िया पागल साला कुछ बोल दे रही है वीडियो में, उससे मेरे भोजपुरी के सुपरस्टार लोग पागलों को गाना बना दे रहे हैं, उससे तो उन लोगों का और मन बढ़ जा रहा है ना। वो लोग कल से कुछ और भी बोल सकता है, इतना गंदा। अरे महाराज, पहले तो लड़कियों के इज्जत तक बात आती थी, चलो अब तो आप लोगों के इज्जत तक बात पहुंच गई। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों से लड़की पूछ रही है तो एक मर्दों पे थू और लानत वाली बात है ये। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत गहीर बात बोले हैं, जिसको समझ में आया होगा समझ गया होगा। पहले तो लड़की के चरित्र पे भैया गाना बनता था, ता ढोड़ी बा तो ढोड़ी हई बा, ढोड़ी मुन दो उघार दो कोड़ दो, जोबन हई बा तो लहंगा हऊ बा, पेटीकोट हऊ बा, ब्लाउज हऊ बा, बिंदिया बा, नाक बा, आँख बा। अब तो साफ लड़के से पूछा जा रहा है चड्डी बा। लड़के चड्डी के अलावा लड़कों के बॉडी में और कोई प्राइवेट चीज़ होता है क्या? मुझे नहीं लगता है। ठीक है, आप लोगों की इज्जत तक बात वो लड़की लेकर के चली आई, आप लोग मजे में गाना बना रहे हैं और सुन रहे हैं, इससे घटिया बात क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं विजय चौहान जी की इशारा कर रही हैं। नहीं भाई, मैं किसी की तरफ पे ये गलत बात, विवाद करवाने वाला काम विवाद नहीं, गाना तो वही अक्सर करके है ना, उनके गाना बज रहा है और भी बहुत लोग गाए हैं। विजय चौहान जी के ज्यादा गाना बज रहा है। बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने गाया है, माता रानी करे वो बहुत आगे जाए। तो उसी गाना को लेकर गए थे, कायला हम उनका गाना कह दिए, मैंने हम नाम धर रहे हैं किसी का, इसका मतलब आप लोग जान करके कलाकार से कलाकार को तुड़वाते हैं, कलाकार से कलाकार को विवाद कराते हैं, साफ जाहिर होता है। अरे आप नाम नहीं दे रहे, हम नाम रख दिए। हम आपको पता है कि हम उनको बोल रहे हैं, उनके अलावा और कोई नहीं गाया है। कौन गए हैं? तो रिसर्च करके दिखाएं क्या कौन गाया है, कितने आदमी गाए हैं। अच्छा, कितने आदमी गाए हैं। हमने ये नहीं कहा कि विजय चौहान जी ने गाया है, हमने किसी का नाम नहीं रखा। विवाद कराने वाला काम मत कीजिए, बाकी आप लोग अपना अपना इज्जत समझिए, हमको क्या बोल रहे हैं। हम तो चुपचाप श्रोता है, हम सुन रहे हैं बस, और कुछ नहीं। मतलब लड़के लोग से ज्यादा तकलीफ अब आपको होने लगी है ना? मुझे ना भैया, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, ना हमको क्या चीज दिक्कत है। देखने वाला जब दिखाइए रहा है, जब दिखाने वाले को शर्म नहीं है तो देखने वाले को क्या शर्म होगा। तो लड़कियां भी तो वीडियो रील बना रही है, वो भी खुद अपना दिखा रही है। तो लड़कियों को कहिए ना, क्या आपने कभी मेरा चोली ढोड़ी वाला रील देखा है? तो आप जैसे बोली कि लड़कों की इज्जत के, तो हम भी आपसे पूछते आप क्यों, आप भी लड़की हैं। हाँ, मेरे से लड़की की हम गाते ना, तब आप ये हमसे सवाल करते तो बड़ा नीक लगता। लड़की है ना अभी? हाँ लड़की है, तो इसलिए मैंने वो वर्ड यूज नहीं किया, पहले आपने ही यूज किया, मुझे शर्म आया। जब आप अश्लीलता की हदें पार कर दिए तो मैंने भी पार कर दिया। तो लड़कियां भी वीडियो बना रही, खुद अपना दिखा रही है। हाँ दिखा रही हैं, तो उनमें उनकी गलती है। साफ वो लोग मतलब कपड़ा उघार के बता रही हैं कि ऐसे वैसे दिखता है। अरे यार शर्म करो, हम तो मुँह से न फुहर हैं, ये लोग तो जिस्मों से फुहर है। ठीक है, मुंह की फुहरता खत्म हो जाती है, लेकिन जिस्म की फुहरता कभी जा नहीं सकती है। मुंह के फुहर रहना बहुत जायज है, मुंह एकदम फुहर रही है, मुंह से लगे कि साला इसके पास सटबे ना करे कोई हो। ऐसा कौन पवित्रता के मैंने हई हेते पहन के चल रहे हैं। हाँ जी, क्या फायदा। अरे हम है ऐसा नहीं कि हमारे में कोई सट्टे से पहले 5 बार सोचेगा कि तानिया झा को फोन लगाना है, लगाएं या ना लगाएं। एक बार उसके जहन में ये सवाल जो तुरंत माई बहन पर चल आएगी। मुझे पता है कि मैं क्या करूंगी तो सही है, और मुझे पता है कि मैं क्या करूंगी तो क्या गलत है। ये समझदारी मेरे अंदर बखूबी अच्छे से है। ठीक है, इतने कम उम्र में तो जो लड़कियां है ना 15 सेकंड के रील में अपना जिस्म उतार के फेंक दे रही हैं, उनसे एक बात कहेंगे, बेटा अपने बाप से पूछा ना एक बार कि कितना मेहनत किए होंगे, जो कि अपना इज्जत पूरा गांव में बनाए होंगे। और कुछ लोग अब कहेगा हम पे, तो मेरा बाप सीना तान के चलता है कि बेटा पैदा किए, शेर पैदा किए हैं, खून है, गर्म मिजाज का खून है। जानते हैं हमारे घर में सब शांत मिजाज के, साढ़ो होखल जरूरी है घर में। तो हम मातल साढ़ है, कब वो दिमाग गर्म होता है तो कौनों का कुछ हो सकता है। हम थोड़ा उस टाइप के घर से हैं। और मेरे घर में ना, हम अपने बारे में खुद बताते हैं, मेरे घर में हमसे बिगड़ल कोई है ही नहीं। आज भी मेरे पापा एक ही बात कहते हैं ना कि बिगड़ल साढ़ है,
मतलब एक अपना कंट्रोल खानदान आप बदल ली में, है। हाँ एक कंट्रोल में ना है। और हर घर में एक ऐसा इंसान होना बहुत जरूरी है। सब शांति रहेगा तो गाँव वाला कपड़िया बना चढ़ के मुँह लगेगा हो। अच्छा तनी को सबको डाउन रखने के लिए एक का होना घर में जरूरी है। तो हम उस घर से हैं। और ये लोग लड़की लोग जो रील बनाती है 15-15 सेकंड में अपने बाबूजी का इज्जत खत्म कर देती है। भैया एक बात बताइए, बाप का उम्र हो रहा होगा 40-45 साल, उस बाप ने कितना मेहनत किया होगा कि अपना इज्जत गांव समाज में 10 के इंसान के बीच में बैठने लायक बनाया होगा। अब बेटी मोबाइल में रील बनाती है 15 सेकंड में और वो इज्जत इतनी को बरार पैंटी पहन के खत्म कर देती है। एक बात बताइए, क्या उसके गाँव में 500 लोग होंगे? बिल्कुल। क्या वो 500 को ब्लॉक कर सकती है? ब्लॉक कर सकती है? दिमाग है, ये सवाल है मेरा। क्या वो ब्लॉक कर सकती हैं? नहीं कर सकती। क्या उसके गांव के लोग नहीं देखते होंगे कि फलना की बेटी रील बना रही है? जब पूरा जानता देख रहे तो उनके गाँव वाला तो खुद देखेंगे। तो उसके बाप का क्या इज्जत रह जाता होगा? हो सकता है बाप का भी अच्छा लगे। अकेले बाप को अच्छा लगेगा? कोई बाप कभी नहीं चाहता कि मेरा बाल बच्चा बर्बाद हो। जब मेरे को लेकर के भोजपुरी में विवाद हुआ था ना, तो मेरे पापा कभी नहीं चाहते थे कि मैं मारपीट या गाली गलौज पे आऊं। मेरा पापा कभी नहीं चाहते थे ये बात, लेकिन मैं आई। जानते हैं क्यों आई? वरना हम सुसाइड पे मजबूर हो जाते हैं। अच्छा। हम गाली देने पे इसलिए उतर गए। अब चिढ़ आने लगा अंदर से। होता है ना कि जिस इंसान के अंदर भैया डर लाज शर्म खत्म हो जाए ना, वो अक्सर हम जैसा बन जाता है। हम मजबूरी में ऐसे बने हैं। ये जो जुबान का लहजा है ना, कुछ चंद लोगों की वजह से ऐसा बदला है। सबके साथ मेरा बिल्कुल ऐसा व्यवहार नहीं है। मैं पहले से अच्छी थी, बोली विचार अच्छा था। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया था पहले से। पहले बहुत कम बोलते थे और आज भी मेरे में कुछ आदत ऐसा है ना, पर हम सुनना सामने वाले का ज्यादा पसंद करते हैं कि सामने वाला कितना तक जा सकता है। उसके बाद हम जहाँ वो एंड करता है उसके बाद सवाल पैदा करते कि तो बोले इसके आगे का आपने सोचा है कि इसके आगे क्या हो सकता है। हमने अगर किसी के ऊपर हाथ उठाया तो मुझे पता है कि इसकी औकात कहाँ तक है और ये कहाँ तक जा सकता है। मैं कितने पैसे में इसे शांत कर सकती हूँ, इतना मैं जानती हूँ। मैं इतना जानने के बाद ही किसी इंसान को या फिर टारगेट कर सकती हूँ या फिर उस पर हाथ उठा सकती हूँ। ये मैंने किया है, क्योंकि बात जब मेरे इज्जत पे चली आए ना तो मैं किसी की नहीं हूँ। तो इससे ये साबित होता है ना कि लड़कियों को खुद की इज्जत पे ध्यान देना चाहिए। वरना ना भैया ब्याह शादी होने में बहुत दिक्कत होता है। एक लड़की होने के बाद बता रहे हैं, अगर आप ये लोगों का ऐसा लूर लक्षण रहेगा ना, जरूरी है भैया कि बिकनी और बरा में ही मतलब इंसान फेमस हो सकता है। क्या सूट सलवार में नहीं हो सकता? क्या साड़ी में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अरे भारतीय संस्कृति डूबती जा रही है ही बची नहीं है कुछ। एक साला कौन तो फ्रांसी कपड़ा आ गया कि पहन कर ले जाऊँ, कुछ हो ये लोग पहन के वीडियो बना दे रहा है। कुछ हो मैंने कुछ हो, कोई बिलेट पहन के साट के बना दे रहा है, कोई गिलास का कपड़ा बना के मतलब डांस कर दे रहा है, कोई गुलाब का फूल का, कोई बोरा का कपड़ा पहन के वायरल हो जा रहा है। अरे कुछ भी गाली गलौज तो सोशल मीडिया पे इतना ना वायरल है कि जिसका कुछ वायरल होकर कुछ भी कर सकता है। अरे हम एगो वीडियो देख रहे थे, 2 को मरद था, कहता है एगो दुबई में थे एगो घर में थे, हम इनसे शादी कर लिए, अभी आ गए तो यो रहेंगे, दोनों का कमाई हम धरते हैं। लो सब ये ओकर बाल बच्चा जब गाँव में चलेगा तो क्या कहेगा कि तुम्हारी माई तो ही कर। देखिए भैया मुँह के फुआ रही है, लेकिन हम पहले बोल रहे हैं चोरी छिनारी से एकदम दूर रही है। ये छीनरपन से हमको बहुत डर लगता है। कुछ किसी चीज़ से डर नहीं रही, छीनरपन से हमको बहुत डर लगता है। अगर मेरे बाल बच्चे को कोई जीवन में पूछेगा ना कि तुम्हारी माँ, तो ये के बात कहेगा सबके नाक में दम करके रखी थी, वही है नाक में दम करके रखी थी। जब आपके शादी हुआ था तो लगता है कि सबके सास ससुर डर के रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है कि जैसे वीडियो में बोलती है, वीडियो रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है। मेरी सास मुझे बहुत मानती है, मेरा शादी लग गया है, मेरी सास मुझे बहुत मानती है। मैंने कहा जाए ना कि उतना हम अपने फैमिली से प्यार नहीं पाए जितना हम अपनी सास से प्यार पाए हैं। अच्छा। बहुत मानती है, एक बच्चे जैसा मानती हैं। अच्छा, चलिए बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। तूफान जी जानते हैं नाम आपको? ना भैया सॉरी, तूफान राज का नाम नहीं जानती है? नहीं जानते। कौन है ये? अरे पासवान स्टार कहते हैं अपने आप को, पासवान स्टार है हम। वो कुछ भी कहे, वो उनका निजी मामला है, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। उनके धर्मपत्नी जो शादी लगने वाला था वो आज उस दुनिया में नहीं रही, क्या कहिएगा? भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। और जहाँ तक आप तूफान राज की बात करें तो शायद ये वही तूफान राज है जो मेरे बारे में मेरी माँ बहन को गालियाँ दिया करते थे एक समय में।